हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी प्रेमी भक्तों को चलिए आज कुछ छोटा मोटा हमारे श्री ज्ञान के अनुसार देखते हैं। तुलसीदास जी हमारे संतों में से महाकवि कहलाते हैं और उनका हम लोग रामचरितमानस भी पढ़ते हैं तो बहुत खुशी लगता है, बहुत आनंद लगता है, क्योंकि रामचरितमानस इतना सुंदर लिखने वाले हमारे समाज को भी बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं। ज्ञान के माध्यम से, कौतुक के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और दोहा के माध्यम से। तो प्रेमी श्रद्धालु लोग, चलिए आज हम लोग तुलसीदास जी का कुछ दोहाए गाएंगे और इसको बुझने का प्रयास करेंगे। राम नाम मन दीप धरूं, जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बह रहूं, जो चरसी उजियार। कहने की बात है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर से उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर राम रूपी मणिदीप को रखो। ये हमें सिखाते हैं। हमारा जो बाहर से हम लोग राम राम, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण कहते हैं, ये तो केवल दिखाने मात्रा का चीज है। हम अपना तन मन के साथ, अपना मन के अंदर भी हम उस सच्चिदानंद परमात्मा जिस राम को हम भजते हैं, उस राम को अपना हृदय को मंदिर बना के अपने अंतर्मुखी द्वार पर बैठाकर हमें उस राम नाम का स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। यही हमारे सद्गुरु लोग हमें सिखाते हैं और परम शांति का हमें ज्ञान देते हैं। किंतु हम मानव जाति इतना अल्प बुद्धि हैं जो ज्ञान रस, भक्ति रस, प्रेम रस को छोड़ के सांसारिक मोह माया बंधन में फंस जाते हैं और 1,84,000 का जो जन्म मरण जो है उसे प्राप्त करने खोजते हैं। किंतु संसार में ऐसा भी चीज है प्रेमी सज्जन, जीते हैं तभी, जन्म लेते हैं तभी राम नाम को सुमरण करते हैं और मरने के बाद भी हम लोग राम नाम को सुमरण करते हैं। उसीलिए क्यों ना हम श्रद्धा, विश्वास, भक्ति से हम ईश्वर का भक्ति करें और मानव मात्रा का कल्याण करें और अपने छोटे बड़े सभी से हम एक एकांत स्थान पर बैठ के प्रभु राम नाम का कीर्तन भजन करें। कहते हैं, नामो राम को कल्पतरु कली, कल्याण निवासु, जो सुमिरत भय भागते, तुलसीदास। तात्पर्य होता है, राम का नाम कल्पत्रु, मन चाहा पदार्थ देने वाला होता है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसके सुमरण करने से भोग सा निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गए हैं। इसी प्रकार हम भी सतगुरु, सत महापुरुषों की सत्संग, प्रवचन, वाणी सुनकर अपने इस पापी मन को एक गंगा की तरह निर्मल और पवित्र करें। जो कि कहते हैं ना, तन उजला मन मैला, बगुला कपटी अंग, तासोते कौआ भला, तन मन एक रंग। जिसे कहा जाता है, बगुला को देखने से जो इतना साफ सफेद, इतना सुंदर दिखता है, किंतु यदि बगुला का गुण में आए हम आहार विहार खान पान के अंदर, तो बगुला एक खराब ही वस्तु को ग्रहण करता है। इसी प्रकार कौआ को तो क्या बोले, कौआ तो अज्ञान की प्रतीक है, वो दिखने में भी काला, उसका गुण भी काला। तो कहने का मतलब है, राम नाम कल्पत्रु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भय भागते, तुलसीदास। राम का नाम कल्पत्रु
मनना पदार्थ है, देने वाला है, और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण करने से भोग सा कष्ट तुलसीदास के भी समान मन पवित्र हो जाते हैं। प्रेमी सज्जन, आप सभी प्रेमी श्रद्धालु और भक्तिमती प्रभु प्रेमी आत्माओं से मैं कहना चाहता हूँ, मानवता एक ऐसा स्थल है जो मानव इस पापी शरीर में रहते हुए, इस संसार में भोग विलास को भोगते हुए और पाप में लिप्त रहते हुए भी प्रभु का नाम सुमरण कीर्तन मात्रा से, सतनाम के मात्रा से वो अपने जीवन को धन्य कर सकता है। ऐसे हमारा ये भारत भूमि है जहाँ हर जुगों जुगों पर भगवान का जन्म अवतार और भगवान का इस धरती पर अवतारित हुआ है। तो ऐसा पवित्र भूमि में आज यदि हम लोग रहकर भी आप मानवता को हम लोग भूल जाएंगे, अपना संस्कृति सभ्यता कल्चर यदि हम भूल जाएंगे, तो हमारा मनुष्य जन्म लेना ही दुर्लभ, मनुष्य जन्म लेना ही बेकार है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग सदगुरु की शरण में जाएं, किसी महापुरुष से ज्ञान लें और अपना माता पिता के आदर्श पर चलें, तभी जाके आप धर्म का आप स्थापित कर सकते हैं। सुर सुमरर करनी करही कही ना जावे ही, आप विद्यमान ना पाइए रिपु कायर कथहि प्रतापु। अर्थात सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता को कायरता को करते हैं, अपने को नहीं जानते, शत्रु को युद्ध में हराने को खोजते हैं, किंतु मनुष्य अपने आप युद्ध में नहीं हारता, दूसरों को जीतता है लेकिन वो अपने आप से ही हार जाता है। उसीलिए जीवन में कभी विजय को मत देखना, जहां हार है वहीं जीत होता है और जहां जीत है वहीं हार होता है। उसीलिए सदगुरु कहते हैं कि आप उससे हारो जो आपसे जीतना चाहता है, और जो आपसे हारना चाहता है उससे आप जीतो, तो ये आपका जीवन में कल्याणकारी हो सकता है। आप खुशी को अनुभव कर सकते हैं। कहने की तात्पर्य होता है प्रेमी सज्जन, यदि कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा या द्वेष का कला उसका घर में प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको शांति रहना चाहिए। शांति एक विजय की गाथा है, जो शांति होने पर ही मनुष्य अपना संसार को सुधार सकता है, परिवार को बदल सकता है और अपना संसार को एक सही दिशा की ओर ले सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे प्रेमी श्रद्धालु से कि आप सत रास्ता पर चलें, नेकी की रास्ता पर चलें। और कहा जाता है जो बुरा देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। हमारे संत महापुरुष कहते हैं जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, जब मैंने अपने मन को झांक कर देखा तो पाया कि मुझ में बहुत बुरा कोई नहीं है, और सोचूं तो बुरा हमारे अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। तो हमें सदगुरु सिखाते हैं कि हमें बुराई मार्ग को छोड़ के सत मार्ग में चलना चाहिए। संसार में नर नारी पशु पक्षी जितना जीवचर नलचर थवचर नवचर हम जितने भी जलचर संसार में देखते हैं, जितने भी पानी में रहने वाला मीन, जमीन पर रहने वाला मनुष्य, आकाश में उड़ने वाला पंछी और भूमि पर विचरने वाला पशु, ये सभी हमारे देव के अंदर आते हैं। परंतु सभी से श्रेष्ठ मानव को दिया गया है, वो सबका दुख सबका सुख सबका हानि लाभ वो समझ सकता है। किंतु आज संसार में देखने को जाएं तो मनुष्य भीतर सबसे घृणा करने वाला मनुष्य ही होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने कर्म से, अपने व्यवहार से और अपने आचरण से वो गिर जाता है, तो कोई मानव को मानव की दृष्टि से नहीं देखता।
उसीलिए मानव को राक्षस भी कहा गया है, जो कि वो मनुष्य स्थिति से वो गिर गया है। उसीलिए मनुष्य को सोच समझकर चलना पड़ता है, सोच समझकर चलना होगा और सोच समझकर ही अपना कदम उठाना होगा। हमारे तुलसीदास कहते हैं, संसार में आज देखने को मिलता है, संसार में कोई रामायण पढ़ना नहीं चाहता, ज्ञान शास्त्र कोई पढ़ना नहीं चाहता। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में नाच गाना, अपना नंगी वस्त्र दिखाकर, बदन दिखाकर सारे समाज, सारे समुदाय, सारे दुनिया को गुमराह किया जाता है। एक समय ऐसा था कि तन केवल एक माँ अपना बेटा का देखता था और एक पतिव्रता अपने पुरुष का, किंतु अभी संसार ऐसा हो गया है, सास ससुर ननद देरानी जेठानी के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलता है। आज देखना, खाएंगे तो सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, सोएंगे तभी सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। अपना इज्जत एक छिपाने का चीज़ है, बदन को, इज्जत को बचाने का चीज़ है, किंतु हम लोग आज वस्त्रहीन होकर समाज के दृष्टिकोण से भी गिर गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो भी आपका जीवन में सद्ज्ञान सद्भावना आएगी। इसीलिए हमारे तुलसी लिखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कहने की तात्पर्य होता है, बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान ना हो सके। संत महापुरुष कहते हैं, मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार का केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप ही पहचान ले, वही संसार में सच्चा ज्ञानी होता है और वही सच्चा महापुरुष। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो इस संसार में सत्य के राह पर चलने वाले होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं जो संसार में दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया में अपने आप का मजाक बनाते हैं। तो ऐसे कर्मों से आप बाँचिए और जीवन में सच आचरण, सत व्यवहार, सद विचार का आप अनुसरण करें, जो कि आपका भविष्य, वर्तमान और आने वाला पीढ़ी में भी आपका बच्चों को हम लोग सुधार सकें और आप लोग सुधार सकें। इस प्रकार का आप लोग भावना रखिए। और आजकल ज़माना बहुत खतरनाक हो गया है। धर्म के नाम में आप लोग जानते हैं कितने जाति लोग हैं जो अपना वेशभूषा कर कर धर्म को गुमराह करते हैं। तो इसीलिए मैं जितने श्रद्धालु से कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे संसार में देखने को मिलता है, साधु का कोई अस्तित्व होता है, कोई मान सम्मान, उसका एक इज्जत होता है, किंतु हम लोग आज अपना वेशभूषा बनाकर, बहुत से आज न्यूज में देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, एक साधु संत ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाया जाता है। उसीलिए बहुत पहले ही हमारे संत महाकवियों ने लिख कर रखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए, सार सार की गही रहे, देह ही तोता दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो स्वार्थ को बचा लेगा और निस्वार्थ को उड़ा देगा। कहने की तात्पर्य होता है, संसार में साधु का वेशभूषा, रूप रंग देख के आप लोग साधु मत समझें और दान ऐसा भी ना करें। आप दान भी करें तो सही जगह में दान करें। पात्र देखें, कोई साधु लगता है, उसका कर्म, मन, कर्म, वचन से आप उसको लगता है कि वो साधु है, तभी जाके आप उसको प्रणाम करिए, भेंट करिए, दान करिए, तो आपके लिए लाभदायक होगा। नहीं तो आजकल साधु संत के रूप में कितना लुटेरा संसार में घाट घाट में बैठे हुए हैं और हमारे धर्म को तार तार कर रहे हैं। उसीलिए साधु पूजनीय होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, किंतु बहुत लोग आजकल भगवान की मजाक उड़ाने में आए हैं।
तो जितने भी हमारे प्रेमी सज्जन प्रभु प्रेमी आत्माओं हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जहाँ भी देखो आपको आत्मा में लगे कि ये साधु है, ये योगी है, तभी आप उसको मानिए। पहले साधु संत ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, आजकल साधु संत महल में आ गए हैं। पहले की साधु संत खाली पैर जमीन पर चलते थे, आजकल के साधु संत का चप्पल जूता हो गया कार। तो दुनिया कितना बदल गया है। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, बदल गया केवल इंसान। तो आप ऐसे साधु संतों से दूर रहें और अपने अंतर आत्मा को पूछें और अपना अंतर आत्मा के अनुसार अपने संसार में चलिए। संसार में बहुत आजकल मजाक बन गया है धर्म का, तो इसीलिए हम जितने भी श्रद्धालु भक्तिमती प्रभु प्रेमी आत्माओं से बोलना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहे, स्वच्छ रहे और आपका ईश्वर का भक्ति शुद्ध रहे, पवित्र रहे। यही दो आशीष के साथ जय श्री राम, जय सच्चिदानंद, जय राधे राधे, हरि ओम।